बंदर और सोने की साइकिल। जंगल में एक नेक दिल बंदर रहता था। वो हर किसी मुसीबत में फंसे जानवरों की मदद करते रहता था। एक बार बंदर पानी पीने तालाब जाता है। तब वो देखता है कि एक मछली जाल में फंसी है। तब वो उसे जाल से छुड़ाता है। मछली उसका धन्यवाद कर ही रही थी कि तभी वहाँ भूखा भेड़िया आता है। तब मछली कहती है, बंदर 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 भागो यहाँ से, तुम्हारे पीछे भेड़िया है। ये सुनते ही बंदर भागने लगता है और भूखा भेड़िया उसका पीछा करता है। बंदर पेड़ पर चढ़ने ही वाला था कि तभी वो पत्थर से टकराता है और नीचे गिर जाता है। भेड़िया बंदर पर हमला करने ही वाला था कि तभी बंदर के सामने एक सोने की साइकिल प्रकट होती है। तब वो तुरंत उस सोने की साइकिल को चलाते हुए वहाँ से भाग जाता है। बंदर को भेड़िए से छुटकारा मिल जाता है। बंदर वो सोने की साइकिल लेकर जंगल घूमता है। साइकिल पर बंदर को बहुत ही मजा आ रहा था। तभी बंदर को सोने की साइकिल के साथ भालू देख लेता है। सोने की साइकिल देखकर उसका मन भी ललचाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है, ये साइकिल तो मेरे पास होनी चाहिए थी। मैं भी सोने की साइकिल पर मजे करता। अब तो कुछ भी कर जाऊंगा और ये साइकिल मैं बंदर से छीन ही लूंगा। भालू ऐसा सोचकर बंदर के पास जाता है और बंदर को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ बंदर, ये सोने की साइकिल मेरी है। तुमने इसे चुराने की हिम्मत कैसे की? अरे भालू, पागल तो नहीं हुए ना? ये सोने की साइकिल मैंने नहीं चुराई, ये तो मुझे रास्ते में मिली है। भालू सोने की साइकिल पाने के लिए बंदर से झूठ कहता है और उससे झगड़ा करने लगता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी हथनी आती है। वो दोनों को रोकते हुए कहती है, अरे रुक जाओ तुम दोनों, यूं झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। देखो ना हथनी जी, ये भालू झूठ बोल रहा है, मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहा है। मेरे पास एक उपाय है, ये पता करने का कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। मैं तुम दोनों के बीच एक रेस लगाती हूँ। जो कोई मंदिर जाकर पहले वापस आएगा उसी को ये सोने की साइकिल मिलेगी। वैसे भी भगवान सच का ही साथ देता है, इसीलिए जो सच होगा वही जीत जाएगा और उसे सोने की साइकिल मिलेगी। बंदर और भालू इस बात के लिए मान जाते हैं। बंदर और भालू वहाँ से चले जाते हैं। बंदर थोड़ा उदास हो जाता है तो भालू मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। भालू रेस जीतने के लिए मंदिर के रास्ते पर कांटे बिछाकर रख देता है और हंसते हुए मन में सोचता है, अब बंदर इन कांटों से घायल होकर रेस हार जाएगा और मुझे सोने की साइकिल मिल जाएगी। वैसे रेस में सब कुछ जायज होता है। दूसरे दिन वो दोनों रेस के लिए तैयार होकर हथनी के पास आते हैं। रेस देखने बाकी के जानवर भी वहाँ आ जाते हैं और कहे मुताबिक भालू और बंदर के बीच रेस शुरू हो जाती है। भालू तेजी से भाग रहा था तो बंदर भी अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, पर रास्ते में बंदर को कुछ न होता देख भालू चौंक जाता है। तभी भालू ही कांटों से घायल हो जाता है और वो धीरे धीरे भागने लगता है। बंदर तेजी से भागकर रेस जीत जाता है। हथनी बंदर को सोने की साइकिल देती रहती है कि तब भालू लंगड़ाते हुए आता है और कहता है, रुक जाइए हथनी जी, मेरे साथ छल हुआ है। देखिए बंदर ने क्या किया, मेरे रास्ते पर कांटे बिछा कर रखे थे इसने। ये झूठा और कपटी है। चुप कर भालू, झूठा और कपटी कौन है ये मुझे अच्छे से पता है। तुमने कल रास्ते पर कांटे डाले थे, मैंने खुद देखा था। मैंने ही उन सारे कांटों को साफ किया, पर देखा भगवान का इंसाफ, तुम ही उन्हीं कांटों से घायल हो गए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो उसी में गिर जाते हैं बच्चू। तब सारा सच सबके सामने आ जाता है। भालू को उसके छल कपट के लिए उसे जंगल से बाहर किया जाता है और बंदर को उसकी सोने की साइकिल वापस दी जाती है। इस तरह से आखिरकार बंदर को न्याय मिल जाता है और भालू को सजा। नीति: दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है आखिरकार वो ही उस गड्ढे में गिर जाता है। इसीलिए हमें दूसरों का बुरा सोचने से अच्छा उसकी भलाई सोचनी चाहिए।